मॉइस्चर भी हो रखा है पूरा उसमें। बहुत ही शानदार। लाजवाब है ये। और बिल्कुल ताजा सेब अगर आपको खाने हो तो हिमरौल में हम अभी भाई के साथ लग जाते हैं, ज़्यादा आप ना लगाएं, पर ये इस तरह से ये देखिएगा। और ये जो सेब निकल के आता है फिर जो हमारे घरों में, ये आपको लगता है और हमें लगता है कि वाकई तो ये। तो नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ। लोकार्पण आज पहुंचा है एक ऐसी मुहिम चलाने वाले एक शख्स के पास जो वाकई ना किसी अभाव में और ना किसी प्रभाव में काम करते हैं। इनका इंटरव्यू हमने पहले भी किया था, पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा, जगमोहन राणा, तब एक ऑफिस में किया हुआ एक इंटरव्यू था। लेकिन आज हम इनकी खेती पर पहुंचे हैं जहां पर ये सारी चीज़ें करते हैं। अभी जो आपने देखे ये वो सेब हैं जिनकी ये बागबानी करते हैं और इनसे पैदावार करके अपनी आमदनी बनाते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपका गांव बहुत सुंदर है। पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए, और विशेषकर धन्यवाद लोकार्पण चैनल को, और जितने भी इसके सब्सक्राइबर और देखने वाले लोग हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और वो आपको फॉलो करते रहें और आप इसी तरह से की मुहिम को देश दुनिया तक पहुंचाने में मददगार साबित करेंगे। दरअसल क्या है, जगमोहन एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने ये खेती सारी करी और युवा हैं ये बिल्कुल। अभी उम्र मुश्किल से 26-27 साल है इनकी। इनके पापा इनसे पहले करते थे, अनफॉर्चुनेटली पिछले साल इनके पिताजी चले गए, लेकिन उसके बाद बागडोर इन्होंने पूरी से संभाली हुई है। क्या कुछ करते हैं ये वो आपको दिखाते रहेंगे, पर आज सेब के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जो बागबानी आपने लगाई है बहुत सुंदर सी, जालियाँ भी लगी हुई हैं, देखिए ये सुरक्षा के लिए। तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि ये सेब पहले प्रजाति कौन सी है ये? जो ये सेब है इसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी रूट स्टॉक बोलते हैं। ये रूट पे तैयार होता है। अच्छा। और इसमें हमें क्या होता है कि हमने इस वर्ष ये पौधा लगाया और नेक्स्ट वर्ष इसमें हमको क्रॉप मिल जाती है। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि जो किसान इसको लगाते हैं, ये मतलब हाईटेक खेती हो गई एक तरीके से। तो पहले क्या होता था कि हमारे पुश्तैनी जो बगीचे थे तो उसमें हम क्या करते थे कि हमने इस साल बगीचा लगाया और वो 8-10 साल बाद हमको फसल दे देता था। तो उसमें क्या होता था कि किसान को लगता थोड़ा सा मायूसी, वो अपने आप में फील करता कि यार 8-10 साल हो गए तब से कुछ हो नहीं रहा। तो इसमें हमको जल्दी अर्ली क्रॉप मिल जाती है। तो उसमें जो जितना भी हमको इनकम होता है उससे हर काश्तकार को लगता है कि नहीं यार ये चीज़ ठीक है, हमको अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमको अगली बार और इसमें बेनिफिट होगा। और आप कहते हैं कि सेब के पौधे की जो सुरक्षा है और जो उसका पालन पोषण है वो एक बच्चे के जैसे करना पड़ता है। ये जो आप वीडियो पीछे देख रहे हैं ये तब की है जब यहाँ पर फूल खिले थे। बहुत ही शानदार लगता था वो नज़ारा अभी जब फूल खिले थे, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमको जो प्रत्येक पौधा है इसको जैसे हम बच्चे का पालन पोषण करते हैं उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अगर तकरीबन ये कोशिश करता हूँ कि पर डे बगीचे में जाऊँ। अगर मुझे दिन में टाइम नहीं लगता है तो मैं रात के टाइम पे एक चक्कर ज़रूर मारता हूँ बगीचे में। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा पौधा स्वस्थ है, कोई पौधा कुछ इस टाइप का बीमारी की चपेट में तो नहीं है, तो हम उसका पूरा बराबर निरीक्षण करते रहते हैं और इसको प्रॉपर पानी भी उस हिसाब से देते रहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिएगा सेब जो है ये एक एक निकाल के देखें जी। बिल्कुल बिल्कुल, निकालिए निकालिए। और ये कैसे निकालते हैं? ये सीधे ऐसे खींच दूं? नहीं, ये हमको इस टाइप से इसको घुमा रुको, के इस पे वो है, हाँ। ये घुमा के हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से, इस टाइप से थोड़ा सा हल्का सा इसको मोड़ के फिनिश अच्छा, करके ये पूरा शेप निकलेगा। ये देखिएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और मुझे लग रहा है ये धोने की भी आवश्यकता है नहीं इसको। हाँ, क्या है? आजकल प्रॉपर वैसे बारिश हो रही है अच्छी तो मॉइस्चर भी हो तो रखा है पूरा उसमें। बहुत ही शानदार। लाजवाब है ये। और बिल्कुल ताजा सेब अगर आपको खाने हो तो हिमरौल में हम अभी भाई के साथ, वाकई बहुत मीठा भी है ये। जी जी जी। इसमें हमने अलग अलग प्रजाति के पेड़ लगा रखे हैं। इसमें जैसे हमने गाला वैरायटी लगा रखी है, किंग रोड लगा रखा है, स्कारलेट लगा रखा है, जीरो माइन लगा रखा है। तो हर वैरायटी अपने आप में एक लाजवाब वैरायटी है। ये और वाला कौन सा उसमें जो मैं खा रहा हूँ? ये किंग रोड वाला सेब है। हम्म। और जो इससे और बेस्ट क्वालिटी का है एक गाला वैरायटी है, उसमें टेस्ट ज़्यादा इससे ज़्यादा अच्छा है। आपने पहले ये क्यों चखाया हमें? चलिए वो भी हम आपको चखाएंगे आगे। आइए, वाकई बहुत अच्छा है ये। इसको हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे बात कर लेंगे तब तक भाई साहब से। तो ये देखिएगा जो ये पौध है
ये वाला पूरा पेड़ एक साल में तैयार हुआ है? हाँ, अब तो ये हमने 2018 में लगा दिया था ये अच्छा, ये बगीचा, बड़ा हो अब गया। तो 4 साल का हो गया पौधा। हम्म, लेकिन 2019-20 में ही हमको यहाँ से 1 लाख की अर्निंग हो गई थी, और इस बार हमने यहाँ से लगभग तकरीबन 150 के आसपास बॉक्स निकाल दिए हैं। लगभग 1 लाख 70-80 हज़ार रुपये का अभी अर्निंग हो गया है यहाँ से। बहुत बढ़िया। और अभी भी यहाँ पे अर्निंग होगा। लगभग 100 बॉक्स के आसपास अभी और तो है। तकरीबन 1-1.5 लाख का और माल है। हाँ जी, हाँ जी। एक और अच्छी चीज देखिए ना, 2-2.5 लाख रुपए केवल उस चीज के जिसकी आप निगरानी कर सकते हो। और खर्चे की मैं बात करूं, पौधों में भी खर्चा लगता है जब पौधे लेते हैं? हाँ, खर्चा तो लगता है। ये पौधा लगभग हमको 500 रुपये के आसपास का एक पौधा पड़ता है। हम्म, और उसके बाद इसमें जो ट्रेलिस सिस्टम और जाली लगी हुई है, कुल मिला के एक 250 पेड़ पौधे है। का एक यूनिट होता है। हम्म, उसमें हमको लगभग 2-2.25 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये जालियां भी इसी में आ गई? हाँ, जालियाँ भी इसी में आ गए। तो ये हमने गवर्नमेंट सब्सिडी में ले रखे हैं, हम्म, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 50% सब्सिडी है। तो ये हमको एक जाली 4400 रुपये के आसपास की पड़ी है। देखिए कितनी अच्छी बात है। ये जो जालियां हैं ये केवल इनको पक्षियों से नहीं बचाते, बल्कि अन्य जानवर, और भाई ने बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ एक अच्छी सी तार की वो भी करके चार दीवारी। अच्छा भाई, ये जो सेब गिर जाते हैं, इनका क्या यूज करते हैं आप? आपको बताऊं मैं, ये कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से वेस्ट नहीं करने देते। चिड़िया के खाए हुए, खैर यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है चिड़िया का खाने का। इनका एक और बगान है पीछे, वहां पर भी उन्होंने ऐसे किया हुआ है, लेकिन ऊपर वाले बगानों में इनके पास जाली नहीं लगा रखी है अभी। तो वहां के जो पौधे सेब होते हैं या जो इस तरह से, इनका क्या यूज करते हैं देखिए। हम जो तो ये नीचे गिर जाते हैं सेब, यानी कि ये सी ग्रेड का सेब हो गया, तो इसका हम पल्प निकाल के इसका प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद इसको जूस, चटनी, अचार में इसको कन्वर्ट करके मार्केट में यमुना वैली प्रोडक्ट के नाम से सप्लाई भी करते हैं। हम आपको थोड़ी देर बाद इनके स्टोर पर भी ले जाएंगे। इनके स्टोर नौगांव में भी है और गांव में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। मतलब ये एक ऐसा युवा है, यकीन मानिएगा आप, वाकई मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। और ये तमाम उत्तराखंडियों को मैं आज इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए भी देखनी जरूरी है कि आप सब लोग भी ये काम कर सकते हैं। जरा पेड़ वो भी बचाइएगा, अपने पैर कहीं उस पर ना लगे। तो भाई जो ये पल्प निकालते हैं और ये सब चीज़ें, फिर इनको आप बाहर भेजते हैं? जी, हम इसको जो भी हमारा सी ग्रेड का केवल सेब ही नहीं, हम्म, जो भी सी ग्रेड का फल सब्जी होता है, हम्म, तो जितना हमको हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना हमारे पास डिमांड उस चीज़ की हो, उतना हम उसको प्रोसेस करके उसका किसी का जैम, चटनी, अचार, उसमें जूस में कन्वर्ट करके उसको यमुना वैली नाम से पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। ये होती है बात। देखो, करने वाले के लिए तो बहुत कुछ है करने को, और जो नहीं करते वो बहाने बहुत अच्छे बनाते हैं। ये देखिएगा, सेब पहली बार मैं देख रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है। इनमें आप फिर बीच बीच में जो है कीटनाशक वगैरह भी डालते हैं? हाँ, तो अगर कीड़ा वगैरह लग जाए तो इसके लिए हम कीटनाशक वगैरह डाल देते हैं। बाकी जो आप कलर वगैरह देख रहे होंगे, ये इसका नेचुरल कलर है। हम्म, इसमें हमने कोई उसमें ये नहीं कर रखा है कि उसका कलर मतलब हमने दवाई से उसको तैयार किया होगा। हम्म, केवल कीटनाशक वगैरह, फफूंदीनाशक इसलिए उसमें स्प्रे करते हैं ताकि वो खराब होने से बचे। बिल्कुल। मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप सब लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, पर जो ये सेब आप देख पा रहे हैं वाकई। और ये क्या है भाई? ये हमने बीच में इसमें क्या कर रखा कि हमने इसको मिश्रित खेती भी बोलते हैं। हम्म, तो हमने एक फसल के साथ हमने इसमें दूसरी क्रॉप लगा रखी। ये हमारे पास रामा तुलसी है और सामने की तरफ श्यामा है। तो अच्छा। ये दो तुलसी के प्रजाति हैं। हम्म, इसको हम अपना एक हमारा तुलसी लेमन हर्बल टी के नाम से भी आता है, तो उसमें हम इनका यूज करते हैं। देखिए, कुछ भी चीज प्रोडक्ट नहीं छोड़ी हुई है और कोई भी टुकड़ा बच ना जाए, इसके लिए ये चीजें करते हैं। ये वाले कलर थोड़ा और डार्क होते जा रहे हैं। ये वैरायटी अलग अलग है, तो अच्छा, इसलिए वैरायटी के हिसाब से इसमें ये देखिए इस तरह से लगते हैं सेब, और जो हम घरों पे लेते हैं। और इस पर भी बात करेंगे, कुछ किसानों से हम कल भी मिले थे, इनसे भी बात करेंगे कि जो रेट्स हैं दरअसल उत्तराखंड में, वो रेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। खैर आज उस पर अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात कर लेते हैं कि इनको और क्या क्या चाहिए होता है। तो क्या क्या दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है अगर एक फसल तैयार हो रही है? दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे हमने आपको बताया था कि हमको यहाँ से अच्छी अर्निंग हो गई थी। हम्म, स्टार्टिंग में हमारा सेब मार्केट में उस टाइम कम सेब था, तो हमको उसका अच्छा बेनिफिट मिल गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि मार्केट में अत्यधिक सेब आ जाता है, तो उसमें हमको अब बहुत कम दाम मिल पा रहा है। उसका आधा जो हमको पहले मिला था उसका आधा मिल पा रहा है। वो अब क्या होता है कि किसान डायरेक्ट जिन लोगों को सेब
जो खाते हैं घर पे, आपने देखा होगा कि घरों में लोगों को अच्छा सेब लगभग 200 रुपये किलो मिल रहा है। लेकिन आम किसान का वही सेब जो है 100 150 या उससे कम 40 50 रुपये किलो में भी बिल्कुल बिक रहा है। 40-50 रुपए किलो भी बिक रहा था। तो ये तमाम, ये देखिएगा यहाँ आपने सीढ़ी भी लगा रखी है इधर, मैं नीचे दिखाऊंगा जरा, कैमरामैन अगर दिखा पाए, नीचे की तरफ भी इन्होंने बहुत अच्छे से कुछ बना रखा है और वहाँ सीढ़ियाँ वगैरह लगा रखी हैं। ये सीढ़ी का क्या पर्पज है सर? ये सीढ़ी हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी रूट स्टॉक्स में आता है, तो इस पौधे पे हम चढ़ नहीं पाते हैं। ये अच्छा, उतना मजबूत नहीं है। मजबूत पौधा नहीं होता, तो हम इस सीढ़ी की सहायता से इसमें जो भी हमारे काम होते हैं, सेब तोड़ना या इसका प्रूनिंग और इसका कटाई छटाई करना होता है, तो सीढ़ी के माध्यम से इसको प्रॉपर करते हैं। ये देखिएगा, ये सारी मेहनत, और साथ के साथ भाई ने यहाँ पर बीज में ये राजमा है ना? हाँ, ये राजमा है। हाँ, और जो आप नीचे वाले खेत में भी वो देख रहे हैं, देखिए वो सीढ़ी सोया, वाले खेत हाँ, में, उसमें भी हमने ये राजमा लगा रखी है। इसको पहाड़ी में अलग अलग तरीके से, जिसमें फ्रांस बीन बोलते हैं फ्रांस बीन, इसको, हाँ। तो ये इसका मार्केट प्राइस भी लगभग 200 रुपये किलो के आसपास रहता है। चलो अच्छा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, भाई ने एक और बढ़िया चीज़ कर रखी है, उसको कहते हैं मशरूम। तो मशरूम भी उत्पादन कर रहे हैं। तो दरअसल ये पूरे साल भर में कभी फ्री नहीं रहते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और देखिए 2-3-4 महीने में हर फसल पर इनका 2.5-3-5 लाख रुपए का जो भी काम, और ये 3-4 खेतों से ही बात कर रहा हूँ मैं, बाकी के भी तो और हैं। देखिए ये खेत भी ऐसा नहीं कि यहीं तक है, ऊपर तक ये बागवानी इनकी फैली भी है। तो बहुत, ये कितने खेत हैं टोटल? ये हमारे पास 5-6 खेत हैं। अच्छा, और ये वास्तव में ये खेत हमारे अपने भी नहीं है, मैंने ये खेत अच्छा, लीज पे ले रखे हैं हाँ, और फिर मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ। बताइए। ये समझदार, मतलब वाकई, अगर मैं बता रहा हूं ना, अगर करने की आपकी इच्छा हो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आपको आपको लगता नहीं, जो लोग बात करते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वहां नौकरी नहीं मिल रही, वहां ये नहीं हो रहा, वहां वो नहीं हो रहा, आप हंसते होंगे ऐसे भी? मैं तो मानता हूँ कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, तो वो वास्तव में निकम्मा आदमी होता है। अब शायद हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन वास्तव में ये चीज़ है कि हम क्यों नौकरी के होड़ में लगे हैं। हमारे पास पहाड़ में कई सारे ऐसी, हम मतलब अपने आप को परिपक्व बना सकते हैं, अपने साथ किसी और लोगों को भी हम रोजगार दे सकते हैं। मैं अभी अपनी बात करूं तो हमारे साथ लगभग 1500 से 2000 लोग जुड़े हैं, जो हमारे लिए माल तैयार करते हैं। कोई राजमा का उत्पादन कर रहा, कोई रेड राइस का, कोई मंडुआ, तो हम उनको कुछ लोग कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग कटाई छटाई वगैरह। तो ये है कि उसमें ज़रूरी नहीं कि अगर मैं इस चीज़ में काम कर रहा हूँ तो आप भी उसी में करें। हमारे पास कई सारे धंधे हैं। हम पशुपालन में काम कर सकते हैं, मत्स्य में पालन कर सकते हैं, और कुक्कुट पालन। तो इस टाइप के हमारे साथ कई सारे व्यवसाय हैं जिनसे हम अपना अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक कर्मठ आदमी ही इस तरह से बात कर सकता है। यकीनन 1500 से 2000 लोगों के रोजगार की व्यवस्था केवल इसलिए हो पाई क्योंकि जगमोहन राणा ने एक दिमाग लगाया कि हम इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। ये मान के चलो कि अपने फ्रूट को कोई भी वेस्ट नहीं वो होने देते। और सबसे बड़ी बात है, जो वो जैम है या वो सॉस है या जो भी आप ले रहे हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से पैदा किया हुआ है, घर पे पैदा किया हुआ है। क्योंकि बाहर की वस्तुओं पर ज़्यादा भरोसा ना करके, मुझे लगता है यमुना वैली प्रोडक्ट्स को आप भी अपनाएं। क्या क्या आइटम्स हैं जी आपके? अचार वचार भी है? हमारे पास मुख्य रूप से हमारा यहाँ पहाड़ का एक बुरांस होता है, बुरांस का हमने स्क्वैश निकाल रखा है। तो बुरांस जूस हो गया, माल्टा, पुदीना और खुमानी जूस, जो चुल्लू बोलते हैं जिसको लोकल भाषा में, तो उसका हम जूस भी बना रहे हैं। और उसका जो अंदर का गिरी होता है, उसका हम एप्रिकॉट ऑयल, जो मसाज वगैरह में बहुत अच्छा काम करता है, एप्रिकॉट ऑयल से होता है। एप्रिकॉट एक चीज आप दिखा रहे थे, तुलसी की कौन कौन सी वेराइटियां हैं आपके पास यहाँ पर? एक एक तो ये ये हमारी श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, जो ये वाला पौधा है, ये वाला, ये वाला, इसको स्टेविया बोलते हैं, मीठी तुलसी भी कहा जाता है। इसका एक आप पत्ता टेस्ट करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस टाइप में, ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही रामबाण होता है। ये शुगर की पूर्ति भी करता है। वाकई बहुत मीठा है ये, हाँ। और बहुत शानदार, वाह, एनर्जी भी आती है इससे। तो ये बेसिकली उन पेशेंटों के लिए भी बहुत लाभदायक है जो शुगर के पेशेंट होते हैं, क्योंकि ये शुगर की पूर्ति भी करता है और प्लस इसका बेनिफिट भी है। और ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल, और बिल्कुल मीठा है, यकीन मानिएगा, बिल्कुल मीठा, मीठी तुलसी, वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम भाई के
वहाँ पे भी जाएंगे जहाँ पे इन्होंने स्टोर अपना खोला हुआ है, जहाँ पर ये काम करते हैं। और ये सेब, आप वो सेब कौन सा बोल रहे थे जो और ज़्यादा रसदार है? ये सामने वाला सेब है, यहाँ से आप एक ट्राई कर लो। घुमा के, मेरे को वही सीखने में आया था, घुमा के निकालना है। ये वाला ज़्यादा मीठा होता है? ये उससे और बेस्ट क्वालिटी का होगा। चलिए थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर बाद में आपको बताऊंगा मैं कैसा हो रहा है ये। बहुत प्यारा जी। वाकई तो ये ये मतलब बहुत कमाल का है। इसमें पूरा फुल्ली इसमें लगभग 90% इसमें पानी होता है, तो ये मतलब रसीला सेब बहुत रसीला। बोलते हैं इसको, गाला प्रजाति का है। गाला। यहाँ का कुछ हो गया। ये जो गाला सेब है ना, यकीन मानिए वाकई बहुत स्वाद है। और ये हाइब्रिड करके बनाया गया है, दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर बनाया गया सेब है। मतलब इसमें मुझे नाशपाती का भी स्वाद आ रहा है, जैसे भाई ने बताया पानी भी खूब है। ये खैर मेरी मेरी अपनी सोच है। अच्छा, ये पानी वानी भी रखा है भाई आपने यहाँ पे? हाँ, ये सिंचाई और उसके लिए रहता है, जैसे हम आपने ये स्प्रे। गुलाब भी लगा रखे हैं यहाँ, देखिए आप, गुलाब भी आपने पौध लगा रखी है। ये हमने गुलाब का भी लगा रखा है यहाँ पे बीच में। अभी तो घास से थोड़ा सा वो उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा। इसका यूज़ भी हम हर्बल टी में करते हैं। हाँ। जो हमने हर्बल टी तैयार कर रखी उसमें तुलसी, लेमन ग्रास, तेजपत्ता, स्टेविया, रोजमेरी, गुलाब, बुरांस, इन सब चीज़ों से हमने मिक्सअप करके एक उसको तुलसी लेमन हर्बल टी नाम दे रखा है। बताओ, वेरी गुड। और आज सुबह हमने पी भी थी, वाकई बहुत स्वाद स्वाद हो रही थी वो भी। और ये देखिए किस तरह से ये जो गार्डन है वो बने हुए। बीच में आपने गोभी भी लगा रखी है? बीच में हमने इसमें, इसका क्या होता है कि अगर हम इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे बीच में, तो हमारा ये घास फूस से भी बच जाएगा और इसके एवज में हमको कुछ ना कुछ इससे अर्निंग भी होगी। बिल्कुल। धरती कहते हैं ना, ये सोना उगलती है। ये और आप यहाँ पर लगाते रहें तो आप खाते भी रहेंगे और साथ के साथ आपके सेब तो चल ही रहे हैं। तो ये एक अच्छी बागबानी है। और एक चीज़ बताइए सर, उत्तराखंड के कौन से पहाड़ी जिलों में ये सब पॉसिबल है, या हाइट का कुछ देखना पड़ता है, क्या है? दरअसल काफ़ी लोग जो अभी देख रहे होंगे वीडियो, वो भी बड़े प्रेरित हो गए होंगे, हम भी करेंगे। तो क्या कुछ चाहिए उनको, मिट्टी, सॉइल किस तरह से टेस्ट होगा, क्या होगा? दरअसल लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में एक केवीके सेंटर होगा। वहाँ पे हमारा मृदा परीक्षण होता है। वहाँ पे सभी लोग मृदा का परीक्षण करवा के उसमें ये देख सकते हैं कि हमारे बगीचे में क्या कुछ कमियां हैं और कितना हमको उसमें और ऐड करना है, वो सब कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक सेब की बात है, इसमें हम अभी उत्तरकाशी में भी एक बगीचा लगा है, वो लगभग 1100 मीटर की हाइट पे है और हम अभी 2100 मीटर की हाइट पे हैं। तो मेरे हिसाब से इनमें बगीचा सब जगह लग जाता है, लेकिन उसके हिसाब से हमको पौधे का चयन करना होता है। तो पौधे का चयन इम्पोर्टेंट है, हाइट इम्पोर्टेंट है, लेकिन पौधे का चयन, कोई पौधे 1100 भी हो रहे हैं, कोई 2100 पे होंगे। हाँ, होने का तो सभी जगह होता है, लेकिन बात वही है कि हमको मतलब पौधे का चयन करना होगा कि हमको इस हाइट पे कौन से पौधे हमको सक्सेस होंगे। चलिए देखिए, तो ये बगान देखिए कितना अच्छा लगता है सेब। हाँ, पहली बार देखना आप भी, मैं भी तो पहली बार देखूँ। चलो, बीच बीच में इन्होंने घास भी निकाली हुई है। इधर देखिए, इधर कुछ ब्लैक कलर के भी सेब हैं, इधर रेड हैं, ये डार्क ब्राउन हो रहे हैं। तो वाकई बहुत सारी, और ये वही मीठी तुलसी है ना? ये देखिएगा, वाह। आपको शुगर पेशेंट अगर आप हैं तो आप जरूर इनसे संपर्क करें। कुछ पौधे इस टाइप के ये रोजमेरी के पौधे हैं। अच्छा। जिसको हम हर्बल चाय में भी यूज करते हैं और इसका यूज मसालों में भी होता है। अच्छा। जो मसाला होता है हमारा, मसाले के ऊपर भी काम है। हम लगभग ये है कि हमारा कोशिश है कि लगभग जो चीज़ पहाड़ में उत्पादित होती है उस सभी चीज़ों पे थोड़ा सा रिसर्च किया जाए और उन पे भी काम भी कर रहे हैं। यही काम ना पतंजलि कर रहा है। देखो पतंजलि क्या कर रहा है, आप जैसे किसानों से माल लेता है और चीज़ें बनाता है, लेकिन यहाँ पर भाई ने अपना प्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत शुरू कर रखा है, और बहुत बहुत बधाई के पात्र भी हैं आप। और अगर ऐसी चीज़ें करी जाएं, यकीनन 1500-2000 लोग ये बोल रहे हैं, पर मुझे लगता है पूरा उत्तराखंड में जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। क्यों?
मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें सभी जगह हो सकती है। और मैं ये भी सरकार सरकार से मेरा विशेषकर उसमें ये फोकस रहेगा कि अगर इस टाइप के कलेक्शन सेंटर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी युवाओं, कई सारे युवाओं को इसमें रोजगार मिल जाएगा, जगह जगह खोले जाएं। यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री लगाना तो इम्पॉसिबल है शायद पहाड़ में मेरे हिसाब से, लेकिन छोटे 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 यूनिट खोल। कलेक्शन सेंटर के माध्यम से हम इनको कलेक्शन करके हम इसको बल्क मात्रा में इसको आगे सप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे टमाटर, और हाँ, जो जो हमने हमारे वीडियो बनाई थी। वीडियो में आपने बनाया था, और सेब का भी जो सी ग्रेड का होता है, तो हम तो खैर अभी उतना यूज कर पा रहे हैं जितनी हमारे पास डिमांड रहती है। अगर इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है तो हम इसको एक बल्क रूप में इसको कर सकते हैं, तो अगर हमको इसकी डिमांड आती है तो। बिल्कुल सही बात बोली है, और थोड़ा गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा। जो टमाटर कल हमने देखे 40-40 रुपए के जो मार्केट में बिक रहे हैं, वो 4 रुपए 5 रुपए बेचने के लिए मजबूर है। दिल्ली से अभी हमें मैसेज आए थे, कहते हैं 70 रुपए किलो बिक रहा है यहाँ पर टमाटर, और हमारे किसान को क्या मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। तो अभी आगे जाने से पहले राणा जी ने एक एडवाइस दी कि सर एक काम कीजिए, आपको ये गाला बहुत पसंद आ रहा है तो थोड़े घर पे भी ले जाओ। तो अब हम गाला तोड़ने वाले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसको तोड़ते हैं, किस तरह से इसकी पैकिंग की जाती है और क्या मेहनत लगती है। ये देखिएगा 2 झोले इन्होंने ला रखे हैं, और ये भी सबसे बड़ी बात है, ये भी घर पे ही बना रखे हैं। देखिए सीमेंट के ये कट्टे हैं और उस पर झोला बना रखा है। एक इस तरह से भी कंडी यहाँ पर ये यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा ले जाना हो सेब तो कंडी भी यूज़ होती है। और उसके अलावा अब हम यहाँ पर गाला कुछ निकालने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा जो नाराजगी होती है ना घर पे कि भाई इतने दिनों से बाहर घूम रहे हो, ये वाकई सच है। हमारे भी घर परिवार पे लोग, चलिए तो ये देखिए ऐसे घुमा घुमा के इसको निकालते हैं। और इनके सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जो कल भाई साहब बता रहे थे, आप निकालते रहिए, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो इसकी आपने देखा होगा हमेशा ये जो टहनी होती है, ये इसी तरह से इस पर लगी हुई होती है। भेंडू बोल देता है गढ़वाली में, भेंडू। तो ये अगर ये टूट जाए तो ये यहाँ से सेब खराब होने लग जाता है, तो इसको इसीलिए नहीं निकाला जाता। तो आप बाजार में देखते हो ना हर सेब पे ये क्यों होता है, तो इसका कारण जो राणा जी ने हमें कल बताया था कि इसका कारण यही है कि ये खराब ना हो, और ये खराब होता है तो फिर ये सड़ जाता है। और ये वही सेब है जो थोड़ी देर पहले हमने खाया था, क्यों राणा जी? जी वही है। और वाकई ये बहुत अच्छी एक वैरायटी है। और तमाम देखिएगा यहाँ पर जो मेहनत करते हैं लोग ना, सच में आप सब लोगों को भी आगे आना चाहिए। मीठे भी सेब हैं, फल भी देंगे, और साथ के साथ आपको इसमें कमाई भी है, और अच्छी कमाई। ऐसा नहीं कि बस ये आज भर के लिए हो रहा है, और हमेशा सदैव एक बार आपने पौधा लगा दिया, मेहनत आपको हमेशा करनी होगी। ये देखिए इनके छोटे भाई हैं, तो दोनों भाई देखिए लगातार बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं। और वैसे भाई देखो, ये आप नौकरी भी करते हो ना कहीं बाहर? हाँ जी, कहाँ? मैं तो अभी बेंगलोर में था, तो बेंगलोर में। बेंगलोर में होटल लाइन में है ये। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, जो आप साल भर में अपनी होटल लाइन की अपनी सैलरी कमाते हो, उतने का सेब निकल जाता है? हाँ बिल्कुल, अगर अच्छी पैदावार हो तो निकल जाता है। तो ये देखिएगा, ये भी होटल में काम कर रहे थे, अभी आजकल अब घर आ गए हैं कि जी ये ज़्यादा बढ़िया काम है, वहाँ पे बहुत मज़ा नहीं आ रहा। तो अगर करने वाले बने तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाना और हमारे पहाड़ जो हमें कुछ देते हैं उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी इनकी पैकिंग करते हुए आपको फिर से दिखाएंगे कि घर पे जाकर इनको पैक किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये कुछ सेब पहले के हैं, लेकिन जो अभी हम लाए हैं ये कंडी में लाए हैं। ये वो गाला सेब है जो वाकई बहुत स्वादिष्ट हो रहा था, और अब थोड़ी देर में हम इसको पैकिंग करने वाले हैं। पैकिंग के लिए लगता क्या है, ये एक इस तरह का एक पेटी है, ये देखिएगा पेटी, और ये इसके अलग अलग ट्रे होती हैं जिनमें ये रखा जाता है, और जिनमें हम इसको रख के इसमें पैक करेंगे। तो जो जिस तरह से साइज़ होगा सेब का, उस तरह से ये सेब की पैकिंग होती है। देखिए इस तरह से ये पेटी तैयार कर रहे हैं यहाँ पर राणा जी। और फ्रेश एप्पल भी लिखा हुआ है देखिए टेप पर। तो जो आपके पास आती है ना वहाँ पर, तो कुछ इसी तरह से तैयार होती है। एक बहुत अच्छी एक वीडियो आप देख रहे हैं अभी कि किस तरह से चीज़ों को, और कुछ पेटियाँ कुछ इस तरह से भी होती हैं। देखिए अच्छा ये अंदर की ट्रे है, ओ अच्छा पेटी ये है। देखिए ये कितनी अच्छी बात है, ये बाहर से पेटी है जिसपे लिखा हुआ है क्रिस्पी हिमाचल का फ्रूट। ये जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, उत्तराखंड का जो ये सेब है, वाकई इसमें देखिएगा ना गुणवत्ता में, मिठास हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जो ये किसान है ना, इनको प्राइस नहीं वो मिल पा रहा है।
जिसकी वजह से ये लोग आज देखिए हिमाचल के नाम से ही, बस ये नाम का एक वो है कि हिमाचल के नाम से ये सेब बेचना पड़ रहा है। मेरे भाई एक चीज बताइए आप राणा जी, जो ये पेटी तैयार हो रही है सर, है ना, ये इस पे हिमाचल का है, दर्द तो होता है जब हम उत्तराखंड का बेच रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा सेब है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि या तो कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की है खुद की, और या हमारे गवर्नमेंट की है। क्योंकि हमारा सेब जब उत्तराखंड नाम से जाएगा मंडी में तो उसके अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। यानी कि प्रमोशन नहीं हुआ है उत्तराखंड का सेब, होता भी है, ये भी शायद लोगों को पता नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, जो भी आप हिमाचल का नाम से भी सेब खरीद रहे हैं या कश्मीर के नाम से भी खरीद रहे हैं, वो इन्हीं पहाड़ियों से रहा है, वो यहीं उत्तराखंड से बन रहा है। पर लोग आज अपना दिमाग तो कम से कम लगाते हैं, सरकार लगाए ना लगाए, पर ये सेब वाकई बहुत अच्छा है। चाहे ये अलग वैरायटी है, ये गाला हमने देखा, यहाँ पर अलग वैरायटी है, तो ये सभी सेब देखिएगा, ये सब पैदा यहीं हो रहे हैं उत्तराखंड में, बेचे भले अलग अलग नाम से जा रहे हैं, लेकिन चीज वही है जो हम सब लोगों के सामने है। अब तक हम देखेंगे इसको पैकिंग करने। अच्छा, एक चीज वैसे एक चीज देखी जाती है जी, आपके पास चिट भी होती है इन पे लगाने के लिए, वो है यहाँ पे। अब देखिएगा, ये जो सेब आप तैयार हो रहे हैं ना, यहाँ पे आप बाजार में देखते हैं कि भाई साहब ये 200 रुपए किलो है, ये वही सेब है। समझने वाली बात है ये। हमारे जो ये हैं किसान, इनको रेट नहीं मिलता। अब इसी सेब को, ये देखिएगा कितनी मेहनत है, एक निकालिएगा, एक ये सेब है, और इस सेब पर अब हम ये एक मार्का लगा देते हैं, बस ये एक मार्का है यहाँ पर, ये पूरी एक शीट है इनकी, ये बिल्कुल वैसी शीट है, और इसको मैं यहाँ पर चिपका दूंगा ये, और इस तरह से ये बाजार में रखा रहता है, जिसपे बोलते हैं 200 रुपए का 250 रुपए किलो है। ये सारी चीजें अच्छा साफ भी करते हैं, ये प्रोसेस बता रहे हैं पूरा। ये मैं निकाल देता हूं तब तक चिट, ये देखिए इस पे लगा दिया, तो इस पे मैं चिट लगा दूंगा, इसको मैंने नीचे छोड़ दिया, तो ये देखिएगा ये सेब बन गया इस तरह से। अभी हम औरों पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो घर पे जाना है, पर मैं आपको दिखा रहा था कि इस तरह से ऐसे रखे रहते हैं बाजारों में, और आपको लगता है वाह ये पता नहीं कहाँ से आया है। ये हमारे ये किसान है, हमारे उत्तराखंड के किसान हैं जो ये बना रहे हैं, और इन्हें वो मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कितनी अफसोस की बात है। और ये सब चीजें, अच्छा इन्हें देखिए, एक और चीज है, मेरे लिए तो ये दोनों सेब बराबर हैं जो आम आदमी खाता है, लेकिन ये सारे सेबों को देख के बता देते कौन कौन सी वैरायटी का है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो देखो तमाम सेबों को साफ करके, चमका करके, और उनको, और शाइन भी देखिए, नेचुरल शाइन है, कुछ नहीं किया है ये, हमने अभी कंडी से निकाले हैं सेब, और ये ऐसे रखे हैं, और अब इस पर ये मार्का लगा के ये तैयार हो चुका है बाजार में जाने के लिए। अब ये पेटी है यहाँ पर, ये देखिएगा, इस पेटी में थोड़ी देर में किस तरह से डालते हैं हम ट्रे के माध्यम से, वो भी देखेंगे। जी राणा जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं इसमें हमको जैसे एक छोटा बच्चा पालते हैं ना, उसी तरीके से सेब का पेड़ पालते हैं। तो इसको जो हमने जैसे एप्पल तैयार कर दिया ये सेब, तो इसको इतना सेफ्टी से इसको यूज़ करना होता है कि हमने आराम से इसको तोड़ा, झोले में आराम से रखा, उसके बाद कंडी में आराम से रखा इसको, और फिर यहाँ पे भी आराम से जैसे हमने इसको साफ किया, इसको एकदम से आराम से यूं रख दिया नीचे, क्योंकि अगर इसको यूं में छोड़ देंगे तो ये दागी हो जाएगा, अगर दागी होगा तो ये सड़ने के चांस हैं इसके ऊपर। कितनी देखो प्रिकॉशंस, मतलब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, ये रखना पड़ता है, तभी तो एक सेब इतना महंगा होता है। सेब फलों का राजा है, नहीं आम है पर अच्छा है। काफी हद तक हम साफ कर चुके हैं सेबों को। अब इसके बाद एक चीज और कर रहे हैं राणा जी, देखिए कुछ उन्होंने सेब वहां रखे हैं, कुछ यहाँ रखे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं पूछ पड़ा, मैं कहा राणा जी ये कर क्या रहे हैं आप? ये सर इसका ग्रेडिंग होता है हमारे पास, साइज की जो हमारे ये वैरायटी है उसका अलग अलग साइज होता है। जैसे हमारे पास लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, 6 लेयर, इस टाइप के अलग अलग वैरायटी साइज रहते हैं। तो जैसे ये हमने रख दिया यहाँ पे, ये हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया है, 6 लेयर हो गया, जो ये एक दाना बचा है जैसे ये स्मॉल हो गया। तो हम इसको अलग अलग साइज के हिसाब से इसको अलग अलग पैकिंग करते हैं। जैसे इस पेटी में अगर हम भरेंगे तो ये अगर 6 लेयर की भरेंगे तो पूरी पेटी 6 लेयर की आएगी। कौन सी है 6 लेयर? जैसे ये वाला है, देखो ये वाला सेब आपका, देखिए ये 6 लेयर है, सेब वही है लेकिन लेयर एज एन अलग अलग है, वैरायटी अलग है। स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, मीडियम, जो हमारे कपड़ों में भी होता है वो यहाँ पर भी होता है, देखो सेबों में। बहुत बढ़िया। अब देखिए आप, ये ग्रेडिंग तैयार हो चुकी है, अलग अलग ग्रेड से राणा जी ने इनको तय कर दिया है। ये एक छोटा और एक सेब है, देखिए ये पिट्ठू सेब बोलते हैं इसको, और ये पिट्ठू इसलिए है क्योंकि ये छोटा है, इनका दाम थोड़ा कम मिलता है, पर ये अलग अलग ग्रेड है यहाँ पर। और ये देखिएगा बिल्कुल जैसे अंडे की ट्रे होती है उसी तरह से ट्रे होती है सेब की। आप देखिएगा ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, और इसमें एक एक करके अब वो सेबों को लगाया जाएगा। तो मेहनत पूरी है जी,
ये बिल्कुल। और देखिए सेब लगाने का तरीका भी क्या है, वो भिंडू जो हम बोल रहे थे उसको ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि टूटे ना वो। तो ये देखिएगा, ये एक लेयर यहाँ पर भर गई है। एक चीज़ है इसके ऊपर जो अब ट्रे है, ये दो ट्रे हैं अलग अलग तरीके की, आप देख पा रहे होंगे, एक में 150 लिखा हुआ है, एक में 175 लिखा हुआ है। इसमें कम भरे जाते हैं सेब, इसमें थोड़ा ज़्यादा। और इस तरह से पहली लेयर, और इसके बाद आप दूसरी लेयर लगाएंगे इसमें राणा जी। जी, जैसे आपने बताया कि इसमें कम, ये हमारा जैसे स्मॉल का ट्रे है, इसमें 30 दाने एक ट्रे में आएंगे। और जो ये 175 वाला है, इसको एक्स्ट्रा स्मॉल कहते हैं, इसमें हमारा 35 दाना, 35। अच्छा राणा जी, इन ट्रे को जब आप बाजार से लेते हैं या ये पेटी भी लेते हैं, इनकी भी तो कीमत लगती होगी। जी बिल्कुल, ये हमको जो है ट्रे और पेटी लगा के छोटा बॉक्स, हाफ बॉक्स, 80-85 रुपए का ये पड़ा है हमको। और फुल बॉक्स की कीमत जो हमारे पास है वो 120-130 रुपए का है। वो भी मीडियम क्वालिटी के हैं वो, अगर इससे और अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो वो और इससे महंगा है। अच्छा, तो इसमें भी क्वालिटीज़ हैं देखिए। और ये मैन्युफैक्चरिंग होकर सब बाहर से आता है, तो ये हिमाचल का इसमें टैग जरूर लगा रहा है, लेकिन हो सकता है ये भी कहीं देहरादून में ही बनते हों या फिर सहारनपुर। तो ये देखिएगा, अब ये सेकंड लेयर इसमें चढ़ने वाली है। तो इस तरह से देखिएगा किस तरह से इसको भरा जा रहा है, वो भी आप देखते रहिए। कैमरा वहीं रखना है माधव, तो फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड में करूँगा। इसमें थोड़ा छोटे बड़े हो हाँ गए कोई बात नहीं, धीरे धीरे। जैसे ये है ना, इसका एक टूट गया, हाँ। तो ये अभी तो चलेगा लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं चल पाएगा। जो ऊपर ये खच्चर लाते हैं वो कितना रुपए लाते हैं, कितने रुपए लेता है वो? ऊपर भी वैसे है, अगर इस सबसे टॉप पे 200 रुपये चक्कर, और वहाँ से नीचे 150। एक खच्चर का ये 2 का? एक एक का। और वहाँ से नीचे आएगा तो 150, फिर और नीचे से 120-130 ऐसे। रास्ता भी 1 घंटा लगता है जाने में ऊपर। खच्चर को भी? नहीं, जैसे हम लोग पहले जाते हैं ना, हाँ, कच्चा को खच्चर भी। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पेटी पूरी तैयार हो चुकी है, जिसमें हमने 2 ट्रे लगाई हैं और 2 ट्रे में पूरे भर के सेब लगाते हैं। अब इसको पैक करने के लिए इसमें हम टेप लगाएंगे वापस, या फिर अभी ढक्कन भी? इसको अगर हम जैसे सजाने के लिए फिर इसमें इसको हाँ, जैसे वो लगाते जो हम पहले भी दिखा रहे थे आपको, ये इस तरह से इस पर स्टिकर्स लग जाते हैं। ज़्यादा आप ना लगाएं, पर ये इस तरह से ये देखिएगा। और ये जो सेब निकल के आता है फिर जो हमारे घरों में, ये आपको लगता है और हमें लगता है कि वाकई, तो ये बहुत इसमें सजावट हो जाती है। अच्छा, और भी कुछ करते हैं? अच्छा, इसमें ऊपर से ताकि ये जब हम कस्टमर को देते हैं इसको, ताकि वो उसमें और आकर्षित करे कस्टमर को अपनी तरफ, तो इसलिए इसको भी हल्का सा इसमें इस टाइप से हम इसको ये डाल देते हैं। ये देखिएगा, वाह। तो इस तरह से पूरी तैयारी हो रही है सेब की, और जब ये आपके घरों तक पहुंचता है ये 200 रुपये का होता है। अब हम चलो 200 रुपये किलो। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, चलो ये पहले पेटी बना देते हैं इसको। ये पेटी हमने बना दी। अब राणा जी से पूछेंगे, राणा जी जो ये मेहनत आपकी लगी, आपने तमाम हमें चीज़ें भी दिखाई, ये देखिए ऊपर से भी इसमें ढक्कन लगा दिया और अब इसको बंद भी कर दिया। राणा जी अब ये पेटी जाने वाली है अब बाजार को, लेट्स सपोज ये बाजार को जा रही है, तो ये अब इसका मूल्य कितना हो जाता है? सर इस पे खर्चा तो काफ़ी आ जाता है, तो आप भी देख रहे होंगे कि इसमें कितना मेहनत है। एक एक दाने को लगभग जो है, एक दाना कम से कम 10-12 बार एक बार हाथ में आता है एक दाना।
तो उस हिसाब से इसका जो अभी आपके अगर घरों में सेब होगा तो 150-200 रुपये किलो आराम से आप खरीद रहे हैं बाजार में, और किसानों को वास्तव में इसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, केवल अधिकतम 100 रुपये मिल रहा होगा किलो। अधिकतम बताया इन्होंने, और जो कल हम बात जो आपने वीडियो भी देखा उसमें 35-40 रुपए तक बात हो रही थी, और इसीलिए हम यहाँ पे आए। हम देखना चाहते थे बागवानी जब पूरी हो रही है। आपने आज तमाम वीडियो देखी, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। एक बहुत अच्छी पहल भी आज राणा जी के साथ हमने की है कि हम उसके तह तक जाएं जहाँ पर ये चीज़ें शुरू होती हैं सब। और आज ये देखिएगा, ये पेटी अब निकल के आई है जो बाजार में जाएगी, पर एक किसान को इस पूरी पेटी के 100 रुपये मिलेंगे, है जी। हाँ, किलो के हिसाब से तो ये जैसे किलो के 10 किलो करीबन का है ये पेटी। तो ये थोड़ा हमारा अर्ली वाला सेब है जो मतलब बेस्ट क्वालिटी का है, तो तभी भी इसका 100 रुपये के आसपास मिलता है। जो मीडियम सेब है हमारा उसका 30-40 रुपये किलो मिल रहा है, आपने भी देखा है वो चीज़ें। ये वाकई बहुत गंभीर है। और मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूँगा, जो ये हमारे किसान हैं, आज ये देखिए स्वरोजगार के लिए खुद आगे आए हैं, ये स्वरोजगार कर रहे हैं। राणा जी खुद एक ग्रेजुएट हैं, बीएड इन्होंने किया हुआ है और सारी तमाम चीज़ें हैं। ये चाहते कहीं बाहर जाते और नौकरी करते, कहीं पर धक्के खाते। ये भाई भी हैं इनके जो कि वापस आ चुके हैं, अब अपने ही घर पे ये काम कर रहे हैं इनके साथ ही मिलके। तो सब तमाम जो चीज़ें हैं हम देख रहे हैं, पहाड़ों पर जो चीज़ें हो रही हैं, वाकई लोग करना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जो राणा जी आप भी आइए। जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ अंदर जो आपको दिखती है, वो है इनकी जो ये वाली दीवार। आप देखिएगा किस तरह से ये दीवार है। तमाम लोगों को ये पसंद भी आए हैं राणा जी, और ये केवल इसीलिए हो पाया है क्योंकि इन्होंने सेब को, ये इनके पिताजी की एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। भरत सिंह राणा जी अपने आप में ही एक बड़ी शख्सियत रहे हैं और उन्होंने ही ये सब किया है। और अगर बात करें, आप एक चीज़ बता रहे थे जी कि फीस के बारे में भी बता रहे थे आप, क्या था वो? जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी लोग आते हैं, बहुत सारे किसान नहीं आते हैं। फीस, आपकी फीस के लिए, जो मैं पिताजी की बात बता रहा था आप बता हाँ रहे सर, जब पिताजी छोटे थे बचपन में, तो काफ़ी पुअर कंडीशन से अपने आप को उन्होंने डेवलप किया। जब एक बार पिताजी कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, तो वो जो है उस टाइम 1-2 रुपए फीस पड़ती थी, तो अपने पास नहीं था उस टाइम उनके पास। तो गांव में भी गए, लोगों से पूछा कि यार हमें कोई फीस दे दो, मेरे को पढ़ना है। लेकिन उन पे भी किसी ने उतना विश्वास नहीं किया कि ये आदमी वापस दे भी पाएगा ये चीज़ या नहीं। तो इस कारण उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ा उस टाइम, और फिर अपने आप को ऐसे कामों में अपने आप को फिर ये चीज़ें हैं। देखिए मैं जो समझा रहा हूँ आपको, एक व्यक्ति जिसके पास कभी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, आज राणा जी भले ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल श्रेय जाता है भरत सिंह राणा जी को, जिन्होंने सारी मेहनत की। और ये देखिए तमाम जो आप यहाँ पर, इसमें अधिकतर जगह पर जगमोहन राणा जी के ही फ़ोटो लगे हुए हैं, काफ़ी जगह पे इनके पिताजी के भी फ़ोटो हैं। पर पॉइंट ये है कि एक किसान अगर चाहे तो क्या कुछ कर सकता है और किस तरह से चीज़ें बदल सकता है। ट्रेनिंग भी आप करवा रहे हैं जैसे आपने सुना, तो आपको अगर ट्रेनिंग भी करना है तो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और साथ के साथ अब मैं आपको ये पूछना चाहूँगा सर, एक रुपए फीस जब नहीं थी, वहाँ से शुरू हुआ सफ़र, और आज अगर आप देखें सालाना कितना टर्नओवर कर दे रहे हैं आप? अभी हमारा लगभग साल का 15-20 लाख रुपए का टर्नओवर है, जिसका हम पूरा श्रेय जो है पिताजी को जाता है। और उसके अलावा जो हमारा टर्नओवर है उसको एक आम छोटा सा किसान जो एक गरीबी से जूझ रहा है, उसके हाथों में भी कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जाता है। बिल्कुल। चलिए अभी जरा इनके स्टोर पर भी जाएंगे, वहाँ पे जुड़ेंगे। तो अभी हम राणा जी के यहीं पे भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं हम राधर। आप थोड़ा मैं नजदीक लेके आना चाहूंगा आपको कि ये सारी चीजें देखिए, इन्होंने ये जो रोटी है आटे की रोटी है, और इसको गेहूं इनके घर का, चक्की इनके घर की, चटनी बना रखी है, ये भी बड़ी स्वाद है। ये जो अचार है ये भी इनके घर का है, दही इनके घर का है, सब्जी है ये आलू बैंगन की, आलू घर का, बैंगन घर का, जो इसमें प्याज और टमाटर डाला है वो घर का। यहां तक कि अभी रावत जी बता रहे थे, राणा जी हमें बता रहे थे कि इसमें जो मसाले भी डाले गए हैं वो भी घर के ही हैं। इसमें केवल जो बाहर की चीज डली हुई है वो शायद नमक हो सकता है जी? नमक बाहर का, नमक भी बना रहे हो? नमक भी बना रहे हैं। नमक भी बना रहे हैं, गजब।
तो ये होता है देखिए स्वरोजगार। और वाकई देखिएगा, और इनका आप देखिएगा इन्होंने यहाँ पर बगल में एक वो भी बना रखा है अपना होम स्टे, ताकि लोग बाहर से आते हैं तो सारी चीजें हैं, ट्रेनिंग सेंटर। बस करने वाली बात है। ट्रेनिंग चलिए अभी अब ऊपर जाएंगे नाश्ता करके, तब आपको वहां भी जोड़ेंगे। ये बता रहे थे ये हमने बना रखी एप्पल रेडोडेंड्रम टी, यानी कि सेब और बुरांस से मिला के ये चाय तैयार कर रखी है हमने, जिसमें हमने सेब को बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर रखा है। इसमें और चीज़ें भी है, तुलसी, लेमन ग्रास वगैरह भी है, लेकिन मेन रूप से इसमें एप्पल और ये बुरांस का फ्लेवर है इसमें। ये बस दिमाग लगाओ आप और चीजें निकलती जाएंगी। ये 50 ग्राम की पैकिंग है, 210 रुपये का हमने इसमें प्रिंट रेट कर रखा है। तो लगभग 4000 रुपये किलो हमारा जा रहा है। बताइए। और ये और ये तमाम प्रोडक्ट देखिए अभी सब घर पे तैयार होके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि स्वरोजगार करें और उत्तराखंड में अपना नाम बनाएं, सेब में वाकई बहुत उम्मीदें भी हैं, और ये तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं है कि केवल सेब। ये देखिए, तो ये आइटम एक और है, ये क्या है? ये जो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो सी ग्रेड के सेब थे जो नीचे गिर रखे थे या चिड़िया के खाए हुए, उनसे मिलकर हमने ये चटनी बना तो रखी जो ये है। बोल रहे थे नीचे, उन सब चीज़ों को इन्होंने उत्पाद के रूप में तैयार किया है, और एक प्रोडक्ट जब वो मार्केट में बिकता है तो इसके भी दाम मिलते हैं। ये कितने का जाता है आपका? ये हमारा आधे किलो की पैकिंग है, 100 रुपये का हम इसको भी बेच रहे हैं। बढ़िया है। तो देखिएगा कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं। एक देखिए बहुत अच्छा है, एप्रिकॉट का ये ऑयल है, जो हमारे चूली के अंदर का जो बीज होता है उसके अंदर भी निकलता है बादाम सा एक गोली गिरी, और उस गिरी से बनाया जाता है। ये तो ये घर पे ही बनाते हैं? हाँ, ये सब हम इसको आसपास के गांव से कलेक्ट करते हैं। तो पहले ये टोटली बर्बाद होता था, तो जब से हमने इसको यूज़ में लाया, अभी हम इसको मार्केट प्राइस में 600-700 रुपये किलो तक हम इसको अभी बेच रहे हैं। करने की बस एक बारी लगन लगा दो आप, सब कुछ मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने, मुझे लग रहा है आज कम से कम काफ़ी लोग आपसे प्रेरित होने वाले हैं। आपका नंबर भी हम डाल देंगे नीचे, जो नंबर फ्लैश हो रहा है ये इन्हीं का नंबर है। आप इनको डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं और इनसे सीख भी सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग में आपको थोड़ा फीस लेके ट्रेनिंग भी दे देंगे, पर ये काम के व्यक्ति हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे पास आए, और विशेषकर धन्यवाद लोकार्पण का। और इसको ज़रूर फॉलो करें सभी लोग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद।